सो नाउ वी सी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है एक्चुअली? सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि सपोज कुछ अनवांटेड एरर्स होती है। अनवांटेड एरर्स कई बार हमें पता भी नहीं होता कि यहाँ पर एरर होगी। ठीक है, सो एक्सेप्शन, ओके। सो नाउ सपोज हमने यहाँ पर लिखा कि x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ओके, अब सपोज हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ओके, इट्स योर क्वेश्चन और टारगेट ये भी आपको क्या करना है, ओके। नाउ सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें देखना है, प्रिंट स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ए आपकी प्रॉब्लम है। ओके, सो हमने लिखा प्रिंट एंटर एक्सेप्ट एंड देन प्रिंट x इंटू एक्स। नाउ ओके, सो अब हमें करना क्या है, सपोज इस प्रोग्राम को मैंने रन किया। ओके, सो इफ यू एंटर नंबर सपोज 10, इट्स रन परफेक्टली। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि जैसे सपोज आपने इस प्रोग्राम को रन किया और किसी ने क्या डाल दिया, अदर देन नंबर कुछ और वैल्यू डाल दी। नाउ इट क्रिएट ए प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट इज नाउ, अब ये क्या कर रहा है, इट्स शोइंग सम एक्सेप्शन दैट वैल्यू एरर इनवैलिड रेटल फॉर int विद सम बेस वेरिएबल। ठीक है, सो अब ये एरर जब किसी थर्ड पर्सन को मिलती है तो वो समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली क्या एरर है। ठीक है, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई यूज़र ऐसी अनवांटेड कुछ मिस्टेक्स करता है तो हमें उसको क्या करना है, वी हैव टू गिव सम सुटेबल सॉल्यूशन कि उसने क्या गलती करी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो अब हम लोग इसको कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं। सो नाउ देर आर टू ब्लॉक्स। सबसे पहले हम लोग ट्राई देखते हैं। सो ट्राई इज द ब्लॉक, ट्राई कौन सा ब्लॉक है, वो ब्लॉक है जिसके थ्रू एरर जनरेट होती है। मतलब हमें कोड कहाँ लिखना है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लिखना है जो कि आपकी एरर को जनरेट करेगा। ठीक है, सो अब सपोज यहाँ पर आपकी एरर जनरेट हुआ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पर एंटर नंबर लिखा, सो नंबर की जगह पर हमने क्या इनपुट किया, कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। ओके, सो जब वो कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, देन इट गेटिंग सम एरर। ओके, सो अब हमें बताना है कि भाई उसने नंबर इनपुट करना है ना कि कैरेक्टर इनपुट करना है। सो अब इस एरर को हम लोग यहाँ पर कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ट्राई हो गया, देन देयर इज ए ब्लॉक एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट। ओके, मैसेज देंगे उसको, प्लीज इंटर नंबर ओनली। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो सी 20, ओके 400। अगेन इस प्रोग्राम को रन किया, एंटर कर दिया सपोज कुछ भी, देन अब हमें क्या हो रहा है, एरर नहीं मिल रही है। क्या मिल रहा है, प्लीज़ इंटर नंबर ओनली, एक सुटेबल मैसेज मिल रहा है। ओके, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो अब सपोज एक सिंपल सा प्रोग्राम था, अब एक्सेप्शंस थोड़ा सा और हम लोग इसको अंदर लिखे जाते हैं कि सपोज हमें क्या करना है, डिवाइड वाला प्रोग्राम बनाना है। ओके, प्रोग्राम टू डिवाइड टू नंबर्स। ओके, so if you run this program,
विदाउट एक्सेप्शंस। ओके, सो हमने x लिया, नाउ हमने क्या इनपुट लिया, y इनपुट लिया, एंड देन वी यूज x डिवाइड बाई y। ओके, इस प्रोग्राम को रन किया, नाउ ओके, सो सिंपल इसको रन किया, इंटर नंबर एंटर किया 10, और सपोज मैंने दूसरी जगह पर कुछ और डाल दिया, देन अगेन इट क्रिएट सम प्रॉब्लम। ओके, सो वन इश्यू ये है। सेकेंड इश्यू क्या है कि सपोज हमने दोनों नंबर इंटर किए 20 और सेकेंड नंबर मैंने इनपुट कर दिया 0, सो नंबर डिवाइड बाई 0 आपको क्या देता है, इन्फिनिटी। सो इन केस ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0। सो जब ये एरर कोई एक नॉन प्रोग्रामिंग पर्सन देखता है, ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, कुछ पता नहीं चलता कि भाई क्या एक्चुअली मिस्टेक कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सुटेबल मैसेज पुट करना है। ओके, सो अगेन वी हैंडल द एक्सेप्शंस, वी यूज ट्राई फॉर दिस ब्लॉक, क्योंकि आपकी क्या कर रहा है, एरर को जनरेट कर रहा है। ठीक है, नाउ एक्सेप्ट एक्सेप्ट, नाउ वी हैव टू एक्सेप्शंस। देखिए आपके पास वैल्यू एरर, तो इस वैल्यू एरर को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एक्सेप्ट, यहाँ पर लिखा हमने वैल्यू एरर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या मैसेज लिखेंगे, कोई प्रिंट, यदि सपोज उसने अदर देन नंबर्स कुछ और यूज़ किया है, सो यहाँ पर उसको एक इंडिविजुअल एरर आपको मैसेज मिलेगा कि आपको इंटर नंबर ही करना है। ठीक है, तो प्रिंट इंटर नंबर ओनली। ठीक है, सेकेंड एरर क्या मिल रही है, अगेन कॉपी एक्सेप्शन, सेकेंड क्या है, 0 डिवीजन। सो अब हमें यहाँ पर क्या देना है, इन केस ऑफ 0 डिवीजन एरर वी यूज, क्या मैसेज देंगे हम लोग, प्रिंट ओके, क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर कैन नॉट बी 0। ठीक है, नाउ वी रन दिस प्रोग्राम। ओके, इंटर नंबर 20 और इसकी जगह पर आपने कुछ और इंटर कर दिया, देन क्या मैसेज है, इंटर नंबर ओनली। ओके, सो अब अगेन इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आपने नंबर एंटर किया 50 और सेकेंड नंबर इनपुट कर दिया 0, क्या मिला, तो सेकेंड नंबर के नॉट बी 0 मैसेज। ओके, इसका मतलब क्या है, इन बोथ केसेस हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, सक्सेसफुल रन हो रहा है। ओके, सो अब यहाँ पर एंटर किया 10, दूसरा, देन वी गेट 5.0। ओके, प्रोग्राम तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया विदाउट एनी एरर। ओके, सो अब सपोज यहाँ पर एक और केस होता है, दैट इज एल्स प्रिंट। सो जब कुछ भी नहीं होता है, देन वी कैन यूज हेलो। सो 5 2, देन वी गेट 2.5 एंड देन हेलो। सो हेलो क्या है, एज ए लास्ट प्रोग्राम, लास्ट है जो कि कंपल्सरी वो प्रिंट होगा। सो इफ़ योर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देन इट विल प्रिंट हेलो। ठीक है, सो इसी प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, अगेन इंटर नंबर, सपोज हमने इंटर किया 20, सेकेंड नंबर इंटर किया 0, सो नाउ द सेकेंड नंबर कैन नॉट बी 0। सो इन दिस केस हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है, सो हेलो का प्रिंट होगा, सो एट द एल्स ऑफ द एक्सेप्ट पार्ट। सो यदि एक्सेप्ट में वो एंटर होता है तो एल्स वाला पार्ट एंटर नहीं होगा, सो इट विल एक्सिक्यूट एनी वन पार्ट आइदर ऑफ द
एक्सेप्ट और दी एल्स पार्ट। सो यदि वो एक्सेप्ट में एंटर हो रहा है तो एल्स पार्ट प्रिंट नहीं होगा। ओके, इन दोनों में से एनी वन पार्ट विल एग्जीक्यूट। सो ट्राई, यहाँ पर एरर जनरेट होगी। सो एक्सेप्ट और एल्स, एक्सेप्ट और एल्स, एक्सेप्ट और एल्स। सो आइदर एक्सेप्ट या फिर एल्स। सो इन केस सपोज एंटर इनटू द एक्सेप्ट, इट विल नॉट एंटर इनटू एल्स। ठीक है। सो अब इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? तो सपोज अब ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, यदि वो एरर जनरेट करता है तो हमें क्या करना है, उसको फिर से चांस देना। क्या करना है? चांस देना। सो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पर, ठीक है, इंटर नंबर 20, सेकेंड नंबर 0 एंटर कर दिया। सो अब हमने उसको मैसेज दिया दैट सेकेंड नंबर का नंबर 0 एंड योर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। अब हमें प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करना है। हमें क्या करना है, कब टर्मिनेट करना है? जब उसका प्रोग्राम सक्सेसफुल रन होता है। इन केस ऑफ एरर हमें क्या करना है, उसको कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू। सो इन दिस केस अब हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर एक लूप यूज़ कर लिया, वाइल। ओके, सो वाइल ट्रू, देन ओके, सब ट्रू के अंदर आ गया। सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हेलो की जगह पर। ठीक है, नाउ प्रिंट सक्सेसफुल टर्मिनेटेड। ठीक है, नाउ इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। नंबर 25, enter number 0. So the second number cannot be 0. Then again we are asking enter a number. Suppose हमने enter किया 5 and then 2. Now 2.5 and then program successfully completed. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई एरर जनरेट हो रही है then we are again giving them chance to enter the correct values. अदरवाइज क्या होगा, हमें फिर से प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। नाउ द प्रोग्राम विल टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली if he enters the correct values. If there is no error in the program, then the program will successfully terminated. Otherwise, it will give another chance to enter the values, correct values. Okay, it's called exception handling. Sometimes we use statement कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है. Then we use pass. Pass is a word, just like break. ऐसे क्या होता है, pass होता है. ठीक है, कि सपोज वैल्यू एरर होती है तो आपको क्या करना है, मैसेज प्रिंट नहीं करना है। सपोज यू डोंट वांट टू एंटर द मैसेज, ओके, यहाँ पर आपको मैसेज इंटर नहीं करना है। लेकिन जब भी वैल्यू एरर होती है तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। देन वी यूज़ पास। पास क्या करेगा, अब आपको मैसेज नहीं दिखाएगा, इट विल पास द नेक्स्ट साइकिल। सो सपोज आपने यहाँ पर लिखा 25, नंबर्स की जगह पर कुछ और लिखा तो पास, मतलब आपको क्या लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, 2 एंड देन 2। सो समटाइम वी यूज पास। पास मतलब पास विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, सो इट्स योर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो आप कितनी भी एक्सेप्ट लगा सकते हैं, जिस टाइप की आपको पर्टिकुलर एरर जनरेट होती है, वी कैन यूज एक्सेप्ट, स्पेसिफिक एक्सेप्ट, और यदि आपको स्पेसिफिक नहीं लगाना है देन वी यूज़ एक्सेप्ट ओनली। वी यूज़ एक्सेप्ट ओनली। एक्सेप्ट कैसे करेंगे, सिंपल ऐसे आपने यूज़ कर लिया एक्सेप्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, सो इट्स योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको लगता है। सो इट्स ओवर नाउ।